हो चले, मशीन सजीव हो चले। परमादरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग, विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागी, सर्वप्रथम आप सबको मेरी ओर से हार्दिक नमन। मैं हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवे का छात्र और आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उस विषय का नाम है AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI आज के समय में सबसे चर्चित और प्रभावशाली तकनीकों में से एक है। यह न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारी कला और संस्कृति को भी बदल रहा है। AI का भविष्य क्या होगा, यह प्रश्न आज हर किसी के मन में उठता है। तो आइए मान्यवर, इस विषय में हम AI के इतिहास, संभावित खतरे, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक अवधारणाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा नई नहीं है, इसकी जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं। परंतु मान्यवर, जरा सोचिए, यदि मशीनें भी हमारे जैसे सोचने, समझने और निर्णय लेने लगेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? यही तो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यह मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। सरल शब्दों में कहें तो यह इंसानों की तरह मशीनों को सोचने, समझने और समस्याएं हल करने की क्षमता प्रदान करती है मान्यवर। परंतु AI के लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ मान्यवर, अब गूगल मैप हमें रास्ता दिखाता है और मोबाइल फोन में मौजूद वॉइस असिस्टेंट सीरी या एलेक्सा हमारे प्रश्नों के उत्तर तुरंत देता है। जी हाँ मान्यवर, पहले तो जगह जगह दुकानें होती थी तो वहां से सामान खरीदते थे, परंतु अब तो ऑनलाइन खरीदारी आ गई है। तो उनका क्या, तो यही तो कारण है। अरे मानव, जरा सोच, तू तो अपने हित के लिए ऑनलाइन खरीदारी कर रहा है, AI को अपना मित्र मान रहा है, परंतु जरा सोच अपने देश के नौजवानों का। अरे इसके कारण वह बेरोजगारी की ओर ही जाएंगे। तो क्या आप यहाँ पर बैठे सभी गणमान्य चाहते हैं कि हमारा देश भारत बेरोजगारी, सुरक्षा संबंधी खतरे और नैतिक समस्याओं से जूझे? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं चाहता होगा। जी हाँ मान्यवर, AI से शिक्षा हो या चिकित्सा का काम, AI से शिक्षा हो या चिकित्सा का काम हर क्षेत्र में बढ़ा रहा है ये भारत का नाम। जी हाँ मान्यवर, अब अस्पतालों में रूप पहचानने वाली दवा मशीनें भी हैं मान्यवर। चाहे वह अस्पतालों में रूप पहचानने वाली मशीनें हो या कुछ और, यह हर क्षेत्र में भारत का नाम उज्जवल कर रहा है। परंतु मान्यवर, हमें यह समझना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं तो सकारात्मक भी। अरे क्या आप जानते हैं कि हम AI का इस्तेमाल तो हंस कर करते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि
पड़ रहा है इसका असर। मैं यहाँ पर उपस्थित माँ बाप से पूछना चाहूंगा कि आप स्वयं AI का इस्तेमाल करते हो, पर जब आपका बच्चा फोन लेता है और आप यह शिकायत करते हो कि जी हाँ मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, तो वह आपसे ही सीख रहा है। तो आप खुद मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने भारत देश को एक नई जिंदगी देंगे, तो एक एक इंसान, एक एक मनुष्य जुड़कर अपने भारत देश को प्रगति की ओर ले जाएगा। जी हाँ मान्यवर, जिन माँ बाप का ये प्रश्न है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, अरे बिगड़ेंगे ही। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या कभी आपने अपने बच्चे पर हाथ उठाया? नहीं उठाया होगा। क्यों? क्योंकि आपको डर होगा कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बच्चों के साथ प्रेम 10 साल तक करो, उसके बाद साम दाम दंड भेद अपनाओ। जी हाँ मान्यवर, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, AI एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर है। जी हाँ, AI एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर है। इसका इस्तेमाल अगर हम सावधानी से करेंगे तो यह जनहित के लिए बहुत लाभदायक होगी। मान्यवर, आज शपथ लीजिए कि हम AI का प्रयोग मानव हित के लिए करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।